दोस्तों आज हम बनाएंगे कुछ अलग और बहुत ही सिंपल तरीके से चटपटे मसालेदार स्वादिष्ट काले चने की सब्जी। ये सब्जी हम अक्सर घर में बनाते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम आता है, ग्रेवी अलग हो जाती है और चने अलग हो जाते हैं। तो आज मैंने एक छोटी सी सिंपल सी टिप्स शेयर की है। तो चलिए मिल के बनाते हैं चना मसाला। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस काले चने की लाजवाब सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम काले चने। कप से देखें तो 1.5 कप। चने को 3 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो लिया है। चने बहुत ही अच्छे से फूल के सॉफ्ट हो गए हैं और 3-4 बार पानी बदलते हुए धो लिया। तो सबसे पहले हम कुकर में चने को उबालेंगे। तो डाल दीजिए काले चने, साथ ही डाल दीजिए 2 कप पानी, यानी कि चने डूबने भर ही पानी डालें। और अब कुकर का ढक्कन लगाते हुए हम हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने के बाद लो फ्लेम पे 3 सीटी और लगाएंगे। तो जब तक चने उबल रहे हैं हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के लाल पके टमाटर। टमाटर को धो के काट लिया है। 10 से 12 लहसुन की कलियां और 2 इंच अदरक के टुकड़े। तो सबसे पहले हम मिक्सी के चटनी जार में टमाटर, लहसुन और अदरक डाल के पीस के पेस्ट बना लेते हैं। तो लीजिए पीस लिया है। और साथ ही में मैंने 2 बड़े साइज के प्याज को चॉप कर लिया है। कुकर खुद से ठंडा हो गया है, हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों जब मैं चने को उबाल रही थी तो ½ टीस्पून नमक भी डाला था, वो पार्ट कट हो गया है। तो जब भी आप चने उबालें ना तो नमक जरूर डालिएगा। तो देखिए बहुत ही अच्छे से उबल गए हैं। ध्यान देने वाली बात, हमें इसी टाइम चने को बहुत ही अच्छे से उबाल लेना है, क्योंकि जब मसाले में चने डालेंगे ना तो उस टाइम वो ठीक से नहीं पक पाते हैं। और अब हम सब्जी का मसाला तैयार करते हैं। तो कढ़ाई में डालिए 5 चम्मच ऑयल। और अब हम थोड़े से सूखे साबुत मसाला डालेंगे। दालचीनी, बड़ी इलायची, हरी इलायची, 3 से 4 लवंग, थोड़ी सी जावित्री, सूखी लाल मिर्च और तेजपात, ½ टीस्पून जीरा। सूखे मसाले भुन चुके हैं और अब डाल दीजिए बारीक कटे प्याज। प्याज को हम 3 से 4 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो जब तक प्याज भून रहे हैं हम मसालों की भी तैयारी कर लेते हैं। तो ये जो हमने अदरक, लहसुन, टमाटर का पेस्ट बनाया था ना दोस्तों, इसी में डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप तीखी वाली भी ½ टीस्पून डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून जीरा पाउडर। इसी टाइम नमक भी डाल दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा चने को उबालने के टाइम भी हमने ½ टीस्पून नमक डाला है। तो इस तरीके से अगर आप मसालों की तैयारी करते हैं तो स्वाद तो बढ़ेगा ही और मसाले बिल्कुल भी नहीं जलते हैं। तो लीजिए हमने मिला लिया है। इधर प्याज भी गुलाबी हो गए हैं। और अब हम इसी टाइम डाल देते हैं टमाटर मसाला का पेस्ट। 2 चम्मच पानी डालते हुए सारे पेस्ट को निकाल लें। और अब हम फ्लेम को मीडियम करते हैं और 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से मसालों को भून लेते हैं। तब तक भूनिए जब तक कलर न बदलने लगे और तेल किनारों पे नहीं आने लगे। तो लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक मसालों को भून लिया है और देखिए कलर कितना बढ़िया आया है, तेल भी किनारों पे आ गया है। अगर आपका मसाला चिपके ना तो 2-2 चम्मच पानी बीच में डालते हुए भुनिएगा। और अब हम एक छोटी सी तैयारी और कर लेते हैं। तो उबले हुए चने को डाल दीजिए चटनी जार में 2 बड़े चम्मच। तो 3 चम्मच पानी डालते हुए पीस लें। तो लीजिए चना का पेस्ट तैयार है। और अब हम मसालों में डाल देते हैं पिसे हुए चने। तो इस तरीके से थोड़ा सा चना पीस के सब्जी बनाइएगा तो ग्रेवी बहुत ही लटपट तैयार होगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि चने अलग हो जाएंगे और मसाले अलग हो जाएंगे। 2 चम्मच पानी डालते हुए हम बस मिलाने भर मिक्स कर लेते हैं। और अब हम मसालों को कुकर में डाल देते हैं। वैसे तो आप उबले हुए चने को कढ़ाई में भी पका सकते हैं, लेकिन अगर सीटी लगा दीजिएगा तो सब्जी का स्वाद भी बढ़ेगा और बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी और तेल भी ऊपर की ओर आ जाएगा। फ्लेम को हाई कीजिए और थोड़ा पानी डालें।
तो इस टाइम नमक एक बार चख लीजिएगा, अगर कम लगे तो डाल लीजिएगा। तो उबले हुए चने में खुद का पानी था, उसके अलावा अभी मैंने 1 कप पानी डाला है। और अब ऊपर से और भी बढ़िया सब्जी बन के आए उसके लिए हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऊपर से डाल दें और 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी। दोस्तों आप गरम मसाला पाउडर के बदले मीट मसाला डाल सकते हैं, छोला मसाला थोड़ा सा डाल सकते हैं या फिर किचन किंग भी डाला जा सकता है। तो चने उबले हुए हैं, मसाले पके हुए हैं, बस चने में मसाले समा जाए उसके लिए हम सिर्फ 1 सीटी लगा लेते हैं। तो सब्जी बन के तैयार है, हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना लजीज दिख रहा है ना। तो सब्जी काफी जायकेदार बनी, उसके लिए अब हम एक सिंपल सा स्टेप और कर लेते हैं। 1 छोटी चम्मच घी डालते हैं, 2 चुटकी हींग डाल दें और 2 हरी मिर्च। और अब सब्जी में डाल दीजिए ये हींग हरी मिर्च का तड़का और 1 छोटी चम्मच धनिया पत्ती। तो देखिए सब्जी कितनी गाढ़ी लाजवाब तैयार हुई है, बिल्कुल भी पानी पानी सा ग्रेवी नहीं बना है। तो चलिए अब हम सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है बहुत ही लजीज जायकेदार मज़ेदार चना मसाला, जिसे आप पूरी चावल दाल रोटी पराठे कैसे भी खा सकते हैं। घर के सभी सदस्य को बहुत पसंद आएगा और मेहमान भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो दोस्तों ये काले चने की सब्जी हम अक्सर घर में बनाते हैं और सभी को बहुत पसंद आता है। एक बार आप मेरे तरीके से बना के देखिए, हर बार इसी विधि से बनाना पसंद करेंगे। और अगर आप घी का छौंका नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, ऑयल में जब हम साबुत मसाला डाले थे ना उस टाइम भी आप हरी मिर्च हींग डाल सकते हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है।